एक ऐसा प्रश्न है जो प्रायः बार बार पूछा जाता है, मेरी शादी किससे होगी, मेरी शादी कहाँ होगी। तो देखिए, इसे आसानी से 2 मिनट में आप खुद पता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको देखने की आवश्यकता है। आप अपने लिए तो पता कर ही सकते हैं, आप दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं आपकी शादी किससे होगी, आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा, आपकी शादी कहाँ होगी, आपकी शादी किस दिशा में होगी। इसे बहुत आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि आप पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। शादी किससे होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, पहले हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे शादी कहाँ होगी। तो देखिए, जिस किसी भी लड़का या लड़के के पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, चाहे उसके बारे में कुछ भी आपको नहीं समझ में आता हो, ज्योतिष की कुछ ABCD भी आप नहीं जानते हो, तब भी आपको अपनी जन्म कुंडली खोलनी है और जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। आप जैसे अपनी कुंडली खोलेंगे तो देखेंगे दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। यह मैं उदाहरण के तौर पर एक नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को पहले समझ लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये कुंडली ले रहा हूं, हमें जानना है शादी किससे होगी, यानी जीवन साथी कैसा मिलेगा। तो इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है ना, यह खाना आपको देखना है कि आपके इस खाने में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। 1 से 12 तक कोई भी अंक, कोई भी नंबर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। इस कुंडली के जिस खाने में जहां 7 लिखा हुआ है, आप देखिए इस खाने में आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 1 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लोगों की जिससे शादी होगी वह जीवन साथी बड़ा धैर्यवान होता है, बड़ा पराक्रमी होगा, यानी श्रम करने वाला, जीवन में मेहनत करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला, लेकिन छोटी छोटी बात पर क्रोध या जिद्दीपना पनपने लगता है ऐसे लोगों के जीवन साथी के जीवन में। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा वह रंग रूप उसका सामान्य रहेगा, कदकाठी उसका सामान्य रहेगा, लेकिन बहुत धैर्यवान, निडर, साहसी होता है। पुलिसकर्मी, आर्मी या रियल एस्टेट का कोई बिजनेस करने वाला या खाने पीने से संबंधित कोई बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला जीवन साथी के रूप में मिलने का बहुत बड़ा योग बनता है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है उसमें यदि कुंडली मिलान ठीक से नहीं किया जाए तो छोटी छोटी बात पर कलह क्लेश की स्थितियां प्रायः अनुभव में ज्यादा देखी गई है। यानी ओवरऑल कहें तो सामान्यतः जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 1 लिखा हुआ होगा, तो उनको जीवन साथी सामान्यतः अच्छा ही मिलता है। कुंडली में शर्त यह है कि मंगल की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी लड़का या लड़की की कुंडली में 2 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लोगों का जीवन साथी दिखने में बड़ा आकर्षक होगा, सुंदर होगा। वाणी जो होगी उसकी वो बड़ी मृदु होगी, यानी वाणी का बोलने वाला, यानी मीठे शब्द बोलने वाला, उसकी वाणी में कड़वाहट नहीं होगी। रंग रूप कहीं न कहीं उसका फेयर होता है, यानी रंग साफ होता है। गौर वर्ण का एक सुंदर जीवन साथी मिलने का बहुत बड़ा योग बनता है। डॉक्टर या इंजीनियर या कोई बहुत बड़ा केमिकल से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करने वाला लाइफ पार्टनर के रूप में मिल सकता है। कोई टेक्निकल फील्ड से जीवन साथी मिलने का योग बन सकता है, या कहीं न कहीं दूध दही से संबंधित कोई व्यापार करने वाला जीवन साथी आपको मिल सकता है। या बहुत बार देखा गया है ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो सरकार में बड़े पदों पर अभिषिक्त देखा गया है। इससे आगे बढ़ें,
इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 3 लिखा हुआ होगा तो ऐसे लोगों का जीवन साथी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन के रूप में मिल सकता है, या कोई भी अकाउंट से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला हो सकता है। यानी वाणी से संबंधित कोई कार्य करने वाला, ज्योतिषी, कथावाचक, या किसी न किसी प्रकार से, यानी बच्चों को शिक्षा देने के रूप में वाणी का प्रयोग होता है। तो यानी वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करने वाला जीवन साथी के रूप में मिलेगा। लेकिन ऐसे लोगों का जीवन साथी बड़ा बुद्धिमान होता है, कदकाठी, यानी अपने से थोड़ा सा कम होगा। यानी आपकी कुंडली में योग बना है तो आपका जीवन साथी थोड़ा सा कदकाठी में आपसे कम हो सकता है, लेकिन शब्द उसके बड़े प्रभावी होंगे। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है अपने शब्दों से किसी को भी रिझा सकता है, यानी बहुत ज्ञानवान, गुणवान, बहुत बुद्धिमान, किसी भी कार्य को बहुत ज्यादा सोच विचार के करने वाला ऐसा जीवन साथी मिलता है। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 4 नंबर लिखा होगा तो ऐसे लोगों का जीवन साथी भावुक प्रवृत्ति का हो सकता है। छोटी छोटी बात पर भावुक हो जाना, इमोशनल होना, आंखों में आंसू आ जाना, यानी बहुत सॉफ्ट प्रकृति होती है, बहुत शालीन सहज प्रकृति होती है। ऐसे लोगों के जीवन साथी की आंखें बड़ी सुंदर होती है। कोई केमिकल से या जल से संबंधित कोई बिजनेस करने वाला डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, या किसी न किसी प्रकार से खाने पीने से संबंधित कोई होटल, रेस्टोरेंट टाइप का इस तरीके का बिजनेस करने वाला, या सरकार में किसी पद पर अभिषिक्त देखे गए हैं ऐसे लोगों के जीवन साथी। कुंडली में यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो तो निश्चित रूपेण ऐसे लोगों का जीवन साथी दिखने में सुंदर होता है और बड़ा शालीन। ऐसे व्यक्ति से मिलने पर बड़ा अच्छा, बहुत श्रेष्ठ, बहुत सुखद अनुभूति होती है, यानी ऐसे लोगों को जीवन साथी अच्छा मिलता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि 5 लिखा होगा तो ये सूर्य की राशि है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा वो कहीं न कहीं हर तरीके से अपनी चलाने वाला हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो कहीं ना कहीं दूसरों को कमांड देने की क्षमता रखता है। तो ऐसे लोगों का जीवन साथी हर बात में अपनी चलाने वाला, छोटी छोटी बात पर कलह कलेश या वाद विवाद करने वाला मिल सकता है, लेकिन बहुत गुणवान, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत टैलेंटेड, या किसी न किसी प्रकार से कोई ऐसा कार्य करे जिसमें दूसरे लोगों को कमांड दे रहा हो, यानी बहुत सारे लोगों के ऊपर वो कहीं न कहीं कमांड देने की क्षमता रखता है, बहुत सारे लोगों का नेतृत्व करता है ऐसे लोगों का जीवन साथी। सरकारी सेवाओं में भी ऐसे लोगों के जीवन साथी को देखा गया है, या कहीं न कहीं देखें तो कोई अकाउंट से जुड़ा हुआ कार्य या किसी न किसी प्रकार से कोई ऐसा बिजनेस करने वाला जिसके अंदर भूमि से संबंधित, जैसे प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है, या किसी न किसी तरीके से कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, इस प्रकार का जीवन साथी मिलता है। कंदकाठी सामान्य रहती है, गौर वर्ण का जीवन साथी मिलता है ऐसे लोगों को, और सामान्यतः ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है यदि सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी हो तो। इससे आगे बढ़े, यदि इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी के 6 लिखा होगा तो ऐसे लोगों का जीवन साथी की कदकाठी सामान्य होती है, लेकिन वाणी बड़ी मृदु होती है। कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन, कोई टेक्निकल फील्ड से या अकाउंट्स से रिलेटेड, या कोई डॉक्टर, इस तरीके का जीवन साथी मिलने की ज्यादा कंडीशन होती है, क्योंकि यह बुध की राशि होती है। प्राय सर्वाधिक संभावना होती है कि ऐसे लोगों को जीवन साथी जो मिलता है वो अकाउंट्स फील्ड से या कोई सरकारी सेवाओं में कार्यरत जीवन साथी मिलने का बहुत बड़ा योग बन जाता है। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है यदि वहां पर किसी के 7 लिखा हुआ होगा तो ये शुक्र की राशि है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा वो कला संगीत प्रेमी होता है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो दिखने में आकर्षक होगा, उसकी आंखें बड़ी सुंदर होगी। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी यानी किसी से भी मिलेगा तो वह किसी को भी प्रभावित कर सकता है, यानी आकर्षक, सुंदर, बोलने में उसकी वाणी में बड़ी सहजता होगी, कुछ भी बोलने से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार करके बोलने वाला, इस प्रकार का जीवन साथी मिलता है। यानी ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है ना वो बहुत श्रेष्ठ होता है। किसी न किसी प्रकार का केमिकल से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला डॉक्टर हो सकता है, या कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, या कला, संगीत, नृत्य, यानी किसी न किसी प्रकार से आर्ट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला जीवन साथी के रूप में मिल सकता है। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 8 लिखा हुआ होगा तो ऐसे लोगों का जीवन साथी थोड़ा सा उग्र प्रकृति हो सकती है, उसकी स्वाभाविक स्थिति तेज हो सकती है, छोटी छोटी बात पर क्रोध करने वाला, जिद्दीपना, कलह कलेश करने वाला,
इस प्रकार का जीवन साथी मिलने की स्थिति ज्यादा देखी गई है। ऐसे लोगों का जीवन साथी किसी न किसी प्रकार का कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य, पुलिस, आर्मी या किसी न किसी प्रकार से भूमि से संबंधित प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला, कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला या कोई डॉक्टर या सरकारी सेवाओं में कार्यरत देखा गया है। इससे आगे बढ़े तो इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 9 लिखा हुआ होगा तो ये बृहस्पति की राशि होती है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है बहुत पढ़ा लिखा, बहुत गुणवान, बहुत सी डिग्रियां उसके पास होती है, धर्म में, वेदों में रुचि रखने वाला, बहुत ज्ञानवान, किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार करके करने वाला, एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला या वाणी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई कार्य करने वाला जीवन साथी के रूप में मिलना निश्चित तौर पर प्रायः देखा गया है। रंग रूप गौरवर्ण होता है, कद काठी कहीं न कहीं आपसे थोड़ा हाइट में बड़े हो सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर। यानी कुल मिला के ऐसे लोगों को जीवन साथी बहुत अच्छे देखे गए हैं जिन लोगों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 है वहां पर 9 लिखा हुआ होगा। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 10 या 11 नंबर लिखा हुआ हो। 10 और 11 का समान प्रेडिक्शन है क्योंकि ये शनि की राशि है। ऐसे लोगों का जीवन साथी छोटी छोटी बात पर झूठ बोलने वाला हो सकता है, रंग रूप थोड़ा सांवला हो सकता है, कदकाठी सामान्य रहेगी, लेकिन ऐसे लोगों का प्राय मैंने मेरे अनुभव में लाखों कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखा है, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश या तनाव ज्यादा चलता है। ऐसे लोगों का जीवन साथी कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, बात बात पर झूठ बोलने वाला और जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बात पर विवाद करने वाला प्राय ज्यादा देखा गया है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 10 या 11 लिखा हुआ हो तो ऐसा मैंने बहुत अनुभव में शादीशुदा लोगों की कुंडली भी देखी है, दाम्पत्य जीवन थोड़ा ठीक नहीं चलता है। इसलिए अगर जो ऐसी स्थिति बन रही हो तो किसी अच्छे ज्योतिषी को प्रॉपर कुंडली कैलकुलेट करा के शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए ताकि दाम्पत्य जीवन अच्छा चले। और विवाह से पूर्व जरूर कुंडली कैलकुलेट कराएं, नहीं तो ऐसे लोगों के शादी होने में बड़ी समस्याएं, बड़ी विघ्न बाधाएं आती है। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 12 लिखा हुआ होगा तो ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है। ऐसे लोगों का जीवन साथी बहुत गुणवान, बहुत बुद्धिमान, गौर वर्ण का, वेद शास्त्रों में रुचि रखने वाला, पढ़ा लिखा, एक बहुत ज्ञानी गुणी जीवन साथी होगा। कोई भी कार्य को करने से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार करके कार्य करने वाला, सरकार में बड़े पदों पर अभिषिक्त देखा गया है। यानी जो शिक्षा का लेवल है ऐसे लोगों के जीवन साथी का बहुत श्रेष्ठ होता है। वाणी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाले जीवन साथी हो सकते हैं, शिक्षा, एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला लाइफ पार्टनर हो सकता है, खाने पीने से संबंधित कार्य करने वाला आपका जीवन साथी हो सकता है, या कहीं न कहीं प्राय देखा गया है यानी ज्ञान से, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला अधिकांश मैंने अनुभव में देखा है कि ऐसे लोगों को जीवन साथी जरूर मिलता है। तो जिन लोगों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 12 लिखा हुआ होगा तो प्राय ऐसे लोगों को जीवन साथी यानी जिससे शादी होती है वह प्राय बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छा देखा गया है। ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने का 99% चांस बनता ही बनता है यदि अन्य बुरे ग्रह मैरिज हाउस को पीड़ित नहीं कर रहे हों तो। इससे आगे हम बढ़ें कि शादी कहां होगी, किस दिशा में होगी। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में किसी के 1, 5 या 9 लिखा हुआ होगा तो जन्म स्थान से या वर्तमान में रह रहे हैं वहां से पूर्व दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 2, 6 या 10 का अंक लिखा हुआ होगा तो ऐसे लोगों की जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पश्चिम दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 3, 7 या 11 लिखा हुआ होगा तो ऐसे लड़के लड़कियों की जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से उत्तर दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की पावरफुल कंडीशन बनती है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी लड़का या लड़की की कुंडली में 4, 8 या 12 का अंक लिखा हुआ होगा तो ऐसे लड़के लड़कियों की जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से दक्षिण दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन निश्चित तौर पर देखी गई है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, यह जो मैंने आज आपको जानकारी दी है, सूत्र बताए हैं, ये ओनली मैरिज हाउस में लिखी राशि के अकॉर्डिंग बताए हैं। शादी किससे होगी, शादी कहां होगी, जानने के ज्योतिष में और भी विविध प्रकार के सूत्र है, विविध प्रकार के नियम है। सप्तम भाव में बैठे ग्रह के अनुसार, सप्तमेश की स्थिति के अकॉर्डिंग, नवांश कुंडली की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, यानी बहुत से अन्य और भी सूत्र हैं। तो ओनली एक ही सूत्र को समझ करके आप निष्कर्ष पर ना पहुंचे, आप दूसरे अन्य सूत्रों को भी जानें, समझें
और फिर बुद्धिमानी से विचार करके फिर आगे निर्णय लेने की स्थिति में आगे बढ़ें। तो कुछ कुंडलियों के साथ अनुभव कर लें, रिसर्च करके देख लें। और 2, 5, 10 सूत्र मैं लगातार जो भी नए नए सूत्र, नए नए नियम है, यहां पर आपके समक्ष लेकर के हमेशा उपस्थित रहूंगा। तो इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त करना अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को। और मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका की सटीक कैलकुलेशन करवाने के लिए, अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।